नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति से समाज और समाज से देश बनता है। इसके लिए शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण आधार है और हरियाणा सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अभूतपूर्व कार्य किए हैं। राज्य में लगभग 14,000 विद्यालयों में सिविल कार्यों के साथ साथ बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क जैसी कई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार ने लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि समितियों की ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी सुझाव या मांग आएगी उसे हम पूरा करेंगे। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएससी को 2 से 6 माह तक शिक्षक रखने का अधिकार देने पर सरकार विचार कर रही है। वैसे चर्चा के बाद इस संबंध में कुछ संशोधन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 14,000 सरकारी स्कूल हैं। इन सरकारी स्कूलों की देखरेख के लिए स्कूल मैनेजमेंट समितियां बनाई गई हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों और अभिभावकों को मिलाकर स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने के लिए संकल्पित है। हालांकि इसको लागू करने की समयावधि 2030 तक है, लेकिन इसे हम लक्ष्य को 5 वर्ष पहले ही हासिल करना है और इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। इसमें शिक्षकों के अलावा माता पिता और अभिभावकों के सहयोग की भी जरूरत है। आज एक विशेष चर्चा आप लोगों से मैं करने जा रहा हूं और वो विशेष इस मायने में है कि समाज में परिवार अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए हमेशा हर संभव प्रयत्न करता है और उनकी संभाल शिक्षा के नाते करना ये हमारे स्कूल के अध्यापक, माता पिता, अन्य अभिभावक उन सबकी एक जिम्मेदारी होती है। स्कूल अपना काम करते हैं। स्कूलों में, विद्यालयों में हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए हम भेजते हैं, दाखिला लेते हैं, लेकिन केवल मात्र अध्यापकों की पढ़ाई तक ये विषय सीमित नहीं रहता। उन बच्चों की उचित देखभाल करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में जैसा हमको पता है कि लगभग 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के 47-48 लाख बच्चे ये स्कूलों में पढ़ते हैं। 20 से 22 लाख प्राइवेट स्कूलों में हैं। इतने ही लगभग सरकारी स्कूलों में हैं। एक 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनमें पढ़ते हैं, अथवा गुरुकुलों में, मदरसों में ऐसी कुछ व्यवस्थाओं में हैं जिनके बारे में ठीक से हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जिनको ड्रॉप आउट कहते हैं। आखिर हमारी चिंता 6 से 18 साल तक के इन सब बच्चों की स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हमने उनके जिम्मे लगाया है कि एक एक परिवार में जाकर के इन बच्चों की वो जानकारी लें और लेकर के हर बच्चे की पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था ये सुनिश्चित करें। विद्यालयों की व्यवस्थाएं सरकार के तौर पर बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उन व्यवस्थाओं में उस प्रांगण का वातावरण कैसे हो, स्कूल की बिल्डिंग कैसी हो, वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर शौचालय बने हुए हैं कि नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, खेल का मैदान वहाँ है कि नहीं है, ड्यूअल डेस्क हर स्कूल में है या नहीं है, हर प्रकार का सिविल स्ट्रक्चर भी उचित हो, स्कूल के जाने का मार्ग ठीक हो, उसकी चारदीवारी हो। इन सब व्यवस्थाओं पर सरकार भले ही ध्यान देती है, लेकिन बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि स्कूलों की संख्या बड़ी होने के नाते से, जैसा हमको पता है कि हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है। तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, SMCs। और आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप सब लोग ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम अपनी बातचीत इनसे कर सकें और आपसे अलग से कुछ सुझाव भी मिलेंगे तो उस पर भी हम पालन करेंगे। तो इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में चाहे वहाँ हमारे बच्चों के माता पिता हों, अथवा अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अध्यापक हों, या जनप्रतिनिधि, उस गांव का जनप्रतिनिधि भी उसके अंदर हम शामिल करते हैं। ऐसे 10 से लेकर के और 15-16 तक की संख्या इन जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं इसके अंदर रखी जाती है।
इसकी नियमित हम लोग बैठकें करते हैं और नियमित बैठकें करने के बाद वहाँ की व्यवस्थाओं को संभाल करने के लिए हमारी अपेक्षा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ ये जो है प्रमुख रूप से जो काम करने की बात आती है, उन विद्यालयों की सब गतिविधियाँ उनका वो ध्यान रखें। बच्चों की परीक्षा जब होती है उस समय की संबंधी की जानकारियाँ वो भी रखें और अभिभावक जो वहाँ हमारी मैनेजमेंट कमेटी के अतिरिक्त अभिभावक हैं उनको उसकी जानकारी भी दें। सब बच्चों की जानकारियाँ उन अभिभावकों तक कैसे पहुँचे, इनकी व्यवस्था वो लोग करें और इस नाते से हम लोग ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की पढ़ाई समुचित चल रही है कि नहीं चल रही है, अध्यापक अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नियमित तौर पर अध्यापक उपस्थित होते हैं अथवा नहीं होते हैं तो बच्चों की उपस्थिति ली जाती है कि नहीं ली जाती है, बच्चे भी सब उपस्थित विद्यालय में पूरा समय के लिए हों, सभी उनकी जो कक्षाएं हैं उसको वो अटेंड करें। कहीं बीच में बच्चे छोड़ करके कई बार घरों में चले जाते हैं, वो भी ना जाएं। बच्चों का विकास के नाते से जैसे योग आदि की व्यवस्था है वो भी देखनी होती है। खेल में बच्चे कहीं अपना भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आखिर बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास ये करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उन कार्यों में भी बच्चों का विकास जो है वो जुड़ा होता है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, डिपार्टमेंट की ओर से जो पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क रूप में दी जाती हैं उनको मिली कि नहीं मिली हैं। ऐसे ही बच्चों को हमने जो 10वीं 11वीं 12वीं में मुफ्त में टैबलेट बांटे हैं वो टैबलेट उनको मिले कि नहीं मिले हैं। अधिगम ये जो शिक्षण सामग्री है वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। बहुत बच्चों को प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है, वो राशि उनको प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। बच्चों की वर्दी वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था ये है या नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय की व्यवस्था होना भी इसलिए अनिवार्य है कि बच्चे अपने सामान्य पढ़ाई के साथ साथ पुस्तकालय में अतिरिक्त ज्ञान के लिए उन पुस्तकों का कई बार उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से काम हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी व्यवस्था देखना, उनको ध्यान रखना, ये हमारा काम है। एक श्रेणी उसमें विकलांग बच्चों की भी आती है, तो विकलांग बच्चे उनकी एक प्रकार से आने जाने की व्यवस्था, अगर कहीं चढ़ाई है उस स्कूल के कहीं फर्श पर तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ रैंप बने हैं कि नहीं बने हैं, उन बच्चों के बैठने की अलग से व्यवस्था है कि नहीं है। उनकी पढ़ाई भी कई बार विशेष चैलेंज जो बच्चे होते हैं उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी अलग प्रकार से करनी पड़ती है, वो उनको है कि नहीं है। बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, तो मिड डे मील भी बच्चों में इसका वितरण ठीक होता है कि नहीं होता है, भोजन उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, उसकी मात्रा ठीक है कि नहीं है, ठीक उचित मात्रा में जो उस भोजन की उष्णता है, उसका जो गर्म भोजन मिलने का उनको एक प्रबंध है वो होता कि नहीं होता है। कहीं भोजन की क्वालिटी ऐसी खराब न हो कि उनको उस भोजन के लाभ के बजाय उनको कोई हानि हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे एसएमसीज को ये ध्यान रखने होते हैं। बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे बढ़े, हम निरंतर अध्यापकों का प्रशिक्षण ये भी करते हैं और अध्यापकों के प्रशिक्षण के साथ साथ अब हमने विद्यालयों में एक दूसरे अलग श्रेणी के विद्यालय भी खोलना शुरू किया है। संस्कृति मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेवल के भी हैं और अब प्राइमरी सेक्शन भी हमने संस्कृति मॉडल स्कूल के खोले हैं। कुछ अभिभावक ऐसा चाहते हैं कि भले हमको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़े लेकिन हमारे बच्चे सीबीएसई स्कूल में भी पढ़ने के लिए सरकारी व्यवस्था हो, हमने वो भी शुरू की है। इसका भी आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ जो है वो मिला होगा। तो मैं इन सब बातों के साथ साथ इतना ही विषय आपके सामने करना चाहता हूं कि इन सब में आप लोगों का अपना योगदान कितना है। अभी जब हमने अनुमान लगवाया कि बच्चों के ड्यूअल डेस्क ये कितनी मात्रा में है, तो पता लगा कि बहुत कम स्कूल में ड्यूअल डेस्क हैं। अगर सरकारी जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से ड्यूअल डेस्क हम खरीदते हैं और दिए जाते हैं तो उसमें समय बहुत लगता है और क्वालिटी भी कई बार तो बहुत सी शंकाएं उसमें हो जाती हैं, कीमत भी ठीक से उसकी पता नहीं लगती है। तो हमने एक निर्णय लिया, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि हम कुछ खर्च एसएमसीज के हवाले करें। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।